सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहाँ जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर हो। 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियाँ, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की, ये ज्योति के रूप में। जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी हो। सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। लो, बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना किया, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। फिर जाओ, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हो।
सबका। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाग जाना कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करेंगे। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिवजी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिवजी ओझल होगा। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते। जल को और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज़्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया, और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है,
और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया, उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया, और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा, और उसको मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया, और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा। पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी। भैंस वाले के पास जाकर कहा क्यों भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए। बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ किया। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा भैया तू ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है। बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सरी किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया जा तेरे कसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा पूछिए ही हाँ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम का। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी मेरे गुरुजी के चेले हो। शंकर जी बोले हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर दे। ठीक है मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो। मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे,
तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। और बाबा ने वचन दे दिया, संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा कैसे भी मुझे भजेगा तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर लिया, कोई ने कह दिया बेलपत्री खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूं, उसको मालूम। शिव को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। शंकर भगवान तुम्हारे सच्चे हृदय से, निर्मल मन से तुमको प्राप्त हो सके। दो रात्रि है, रात में भी देवाधिदेव महादेव और मां जगतजननी दुर्गा भवानी को पुकार सकते हो। एक नवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि। कई लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा तो पागल हो गया, रात को जल चढ़वा देता है। दिक्कत क्या है? वो हमारा, हम उसका। कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं, हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गए, इतनी बड़ी उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता है। अगर प्यार है तो गिनकर नहीं देंगे। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपए का डलवा देना, 50, चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल का, 1 साल। भगवान को गिनकर भजन नहीं, वो कहते ना, एक ग्वालन थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ग्वालन थी, दूध बेचने जाती थी। जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। अब वो दूध बेचने के लिए जाती थी, आधा किलोमीटर दूर मंगेतर का गांव था। शंभू 12 वर्ष के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, गर्भ में गठान थी। डॉक्टर ने कहा था कभी मां नहीं बनेगी, पर शिव की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। एक ग्वालन रहती थी, जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई। अब वो दूध बेचने बाद में जाती थी उस गांव में, पहले मंगेतर के गांव जाती थी। जितना दूध लेकर जाती थी लोटा में, किलो 2 किलो, मंगेतर को कम से कम 1-1.5 किलो
फ्री में दूध देकर आ जाती। आती आती दूसरे गांव में जाती तो उसमें पानी उतना ही मिला लेती, दूध उतना की उतना ही। एक संत रोज देखते थे। संत ने उससे कहा, बेटा तू रोज दूध बेचने जाती है, सबको पानी पानी दी आती है, तेरे मंगेतर को तू गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाती है, तुझे पाप नहीं लगेगा? वो कितने रुपए देता है तेरे को? 1-1.5 किलो दूध का कोई पैसा देता? अरे महाराज जी, जिससे प्यार हो जाता है उससे कुछ लिया थोड़ी ना जाता है, उसको तो दिया जाता है और गिनकर नहीं दिया जाता है, उसको गिनकर नहीं दिया जाता। कोई तुमसे कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 15 बार करो, कोई तुमसे कहे 20 बार करो, कोई कहे 1 माला करो, कोई कहे 50 माला करो, कोई कहे 21 माला करो, कोई कहे 11 माला करो। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस समय पर तुम्हें 1 मिनट का भी समय मिले, उस समय पर जब लोटा भरकर जल लेकर शंकर के मंदिर जाओ, जितनी दूर तुम्हारा शिव का मंदिर है उसके बीच में तुम 5 बार 10 बार जितनी बार जप करोगे वो 1000 गुना फल तुमको प्रदान कर देगा। उतना जप भी तुम्हारे लिए बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, अरे इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, अरे कर लो घर में सेवा वहीं तो चारो। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारो। जम के बोलो, वहीं तो चारो। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, जिनके घर में सास ससुर वही, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारो। इस कल युग में तीरथ का क्या, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है, अरे कर लो इनकी सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो। और जिनके घर में पति देव वहीं जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ। रोज कपड़े धो और जेब में से कुछ निकाल लो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हुए होंगे, हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है, स्कूल जाने का पैसे दे दो। हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है ना, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे, अभी अम्मा का, अभी अम्मा है। अरे भाई गिनकर मत दो मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल
151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा। माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा। किसी का दिल दुखा कर ना ना। हम तो यहां तक कहेंगे, जितना तुमसे बने एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा। हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे वो सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है। पूरा 1 महीने रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं। सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं। रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चले। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चढ़, दिखावा नहीं। 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं। मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर निवेदन है आप सबसे, जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है, आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है, कोई आडंबर में मत फंसना। शंकर जी का नाम लेना, गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो, तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना। शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखा। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे। वो गुरु को अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा, तो द्रौपदी कहती है मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है, पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना। मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा, तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर मत आना। भगवान बाहर खड़े थे, अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया, दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारकानाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारकानाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूं। एक बार तो कह अर्जुन,
अर्जुन कहते नहीं है, तब द्रौपदी रजो धर्म से थी। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारकानाथ को पुकारना चालू करा, तो द्वारकाधीश ने यह नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया। वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ, अशुद्ध है। अरे मां, जिसको तुम मां कहते हो, वो मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है। मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर मां शुद्ध की शुद्ध होती है, मां में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे मां सीवन का चढ़ाओ, चाहे मां गंगा का चढ़ाओ, चाहे मां नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे मां क्षिप्रा का चढ़ाओ, चाहे मां सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे, वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मां पवित्र की पवित्र रहती है, मां में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने मां को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी मां की औलाद ही नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। उसमें पवित्रता देखिए, अपवित्रता नहीं, उसमें शुद्धता देखिए, अशुद्धता नहीं। चश्मा लगाओ, अच्छा अच्छा ही दिखेगा, नीला लगाओगे तो नीला, पीला लगाओगे तो पीला, काला लगाओगे तो काला दिखेगा। जब तुम्हारी निगाह में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आएगा, हर एक में शंकर। आप उसकी पवित्रता को जानिए, शुद्धता को जानिए। आपके अंदर वो शुद्धता का भाव नहीं है, आप अपवित्रता देखोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का चीर बढ़ाते 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 कपड़े का लग गया गट्ठा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, रे द्वारकानाथ, मैं 3 दिन की रजस्वला थी, मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी, और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना, तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं, री द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया था मांग में सिंदूर भरते समय, हे पार्वती, संसार की स्त्री जब पुकारे तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी, उसकी अशुद्धता नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक शुद्ध भाव अपने अंदर प्रकट करिए। जब शुद्धता का भाव होगा, सब में अच्छाई दिखेगी, सब में अच्छाई दिखेगी। कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान
चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है, कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा की उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब शंकर के प्रति जब हमारी जागरूकता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं, तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। महाराज, हम तो बाबा के भरोसे छत्तीसगढ़ वालों आता है, एक लाइन आती है शुरू की, जरा गाओ तो जरा। हम तो बाबा के भरोसे। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव जी को जो विष की गंध भीतर पहुंची, उस भाव से शंकर को जलाभिषेक किया। एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है। हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था। विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर हो समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चूक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा, मिटेगा,
मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चूक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना, चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना, बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं? उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा, आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक, उसके सहारे जियो ना। हम क्यों संसार वालों के सहारे जियो? एक तमिलनाडु में नंदनार नाम का एक मजदूर रहता था, जिसको बधुआ मजदूर कहते हैं। बधुआ मजदूर मतलब किसी के यहां, किसी सेठ के यहां, किसी धनपति के यहां किसी को बेच दिया जाता, ये आज से तुम्हारा नौकर है। नंदनार को उसके घर वालों ने उसको दे दिया, सेठ जी ये तुम्हारा, अब तुम जानो। पैसे ले लिए, नंदनार उनके यहाँ काम करने लगा। नंदनार खेती का काम करता, मजदूरी करता, बहुत दिन भर उससे काम करवाते, पैसा में खरीदा है तो फिर तो काम करवाएंगे। इसीलिए तो हम आप लोगों से कहते हैं लड़का लड़की की शादी करो तो पैसे से मत करो कि साहब हमने 10 लाख रुपए लूंगा, एक गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब देना पड़ेगा, तब मैं लड़के की शादी तुम्हारे यहाँ करूंगा। मतलब तुम लड़के को बेच दिए हो। अब लड़के को तुमने अगर ससुराल वाले को बेच दिया है तो ससुराल वाले, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा छोरा है, तुम्हारा बेटा है। तुमने एक गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक इतना सोना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, इसके चक्कर में तुमने अपने लड़के को लड़की वालों को दे दिया। अब तुम ये छोड़ दो कि लड़का तुम्हारा है। अब वो तुमको पापा जी भले कहले पर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, सम्मान वो अपने ससुर का करेगा। क्योंकि 10 लाख की गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, 1-2 जोड़ कपड़े में तुमने बेच दिया। अब बेच दिया तो वो आदर उनका करेगा। आपको बोलेगा पापा, उनको बोलेगा पापा जी। आपको बोलेगा मम्मी, उनको बोलेगा मम्मी जी। बोलना पड़ेगा क्योंकि जगदम्बा वहीं खड़ी है। नहीं बोलेगा तो ये चंद्र घंटा घंटा बजा देगी। बोलना पड़ेगा, खरीदा है। घर में बहू लेकर आना, कार वाली कभी मत लाना, संस्कार वाली लेकर आ जाना। कार वाली बहू मत लाना बाबा, संस्कार वाली लेकर आना। जब संस्कार वाली बहू हमारे घर में प्रवेश करती है तो वो हमारे जीवन को सार्थक करती है। विद्वत ब्राह्मण जन, भूदेवता, पृथ्वी के देव, ब्राह्मण जन जब किसी लड़का और लड़की की पत्रिका मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो वो यही देखते हैं कि संस्कारवान लड़की इनके घर में प्रवेश करे। भूदेव यही चाहते हैं, ब्राह्मण यही पूजन पाठ के माध्यम से आपको वर प्रदान करते हैं। ब्राह्मण देवता आपको ये वर देने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, वैभव, प्रतिष्ठा सब बनी रही। ये भूदेव का एक आनंद है, ये ब्राह्मण देव का एक आनंद है।
अब नंदनार काम कर रहे हैं, पर नंदनार के हृदय में एक बड़ा बड़ा भाव था। नंदनार जिस सेठ जी क्या काम करते थे, उस गांव से 25 किलोमीटर दूर तिरुपुंगुर नाम का एक शिव मंदिर है तमिलनाडु में। तिरुपुंगुर 25 किलोमीटर दूर था वो मंदिर। नंदनार शिव की भक्ति में रमे रहते थे, खेती करते, काम करते, डलिया धोते। सेठ भी ऐसा कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटा उसको आराम करने देता, बाकी का 20 घंटा उसको रधेड़े रखता, काम करवाता रहे। वो भी बेचारा मजदूर था, बधुआ था, बंधा हुआ था, कर रहा। निवेदन आप सबसे, धन से किसी को बांधने का प्रयास मत करो। धन और भय से कभी मत बांधना। आज तक इस शिव महापुराण की कथा में आपको कभी भय नहीं बताया कि तुम अगर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी का व्रत छोड़ दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि शिव महापुराण में कहीं भय लिखा ही नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को भय बना दिया। शिव जी क्रोध के देवता हैं, रुद्र देवता हैं, गलत करोगे गुस्सा करेंगे, गलत करोगे ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ मतलब पशुओं का भी वो देवता है, साधारण सा नहीं, वो भोला है। उसको क्रोध तो केवल तब आता है जब उसके भक्तों पर विपदा आती है, और वो विपदा कटती नहीं तब मेरे महादेव को क्रोध आता है। हर कभी शिव जी को क्रोध नहीं आता, हर कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली माँ को हर कभी क्रोध थोड़ी ना आता है। घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता। जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा? देवरानी जेठानी की झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर सकता है। जब उसके बच्चों को चोट पहुंचे, उसके हृदय को चोट पहुंचे। जब हृदय में यह विचार, अब कई लोग कह देते हैं भगवान बड़े गुस्सेले हैं, शंकर भगवान का। कई माताएं कहती है हमने सोमवार का व्रत करा था गुरुजी, अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे। हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है वो भी तो बताओ कि भगवान को गुस्सा आया, इनने व्रत छोड़ा तो। ना ना ना, मेरा महादेव क्रोध नहीं करता, अनायास हर किसी पर क्रोध नहीं करता। मेरे बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि एक चोर चोरी करने ऊपर चढ़ा, उसके पास में कुर्सी नहीं थी, स्टूल नहीं था, निसेणी नहीं थी, शिवजी पे चढ़ गया, सामान जलाधारी चांदी की निकालने लगा। महादेव खुश हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, मैं तो चोटा चोर। आज तक आप प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ, और आज कैसे प्रसन्न हो गए? शिव जी कहते हैं लोग जल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते तो पूरा ही चढ़ गया, पूरा चढ़ गया। मैं प्रसन्न ना हूं तो क्या करूं? कितनी कृपा है उसकी, दया, उसकी करुणा कितनी विचित्र हो जाता है। कभी कभी ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, कभी कभी। वो करुणा ना करेगा तो कौन करेगा? वो करुणा ना करे, वो कृपा ना करे तो कौन कृपा करे? तो वो एक लाइन गुनगुनाते ना, ओ पालन हारे
निर्गुण तेरे बिना हमारा ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिना मेरा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। कौन है तेरे सिवा। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू। एक पत्र आया है देखिए, बड़ा भाव से किसी ने लिखा है, बड़ा भाव। मेरा नाम पूर्णिमा साहू है, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू है। मैं बिलासपुर सिरगिट्टी आवास पारा की रहने वाली हूँ। वार्ड क्रमांक 10। मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो, नाम पूर्णिमा साहू, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो। इधर बैठी हैं, हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार दीदी। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ ऐसा, ठीक है। देखिए, एक लोटे जल का बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। आप लोग अपना पत्र जो पढ़ सकते हैं वो आस्था चैनल पर, टीवी पर भी पढ़ सकते हैं। बाबा वर्णन करूं, बाबा ने तो इतना दे दिया कि मैं बोलूं। मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानी होती थी। बच्चेदानी में सूजन, बच्चेदानी के अंदर छाले पड़ गए, पत्थरी हो गई और बड़ी परेशानियां हो गई। गांठ जैसा भाव हो गया। मेरा बीपी हमेशा लो ही रहता था और मुझे सांस लेने में भी परेशानी होती थी। खांसती थी तो मेरे मुंह में से खून निकलता था। जब खांसने में मुंह से खून निकलने लगा तो हमने बड़े बड़े डॉक्टरों में दिखाना चालू करा। डॉक्टरों को दिखाते और मालूम पड़ा कि टीवी की बीमारी बता दी। गुरुदेव बड़ी तकलीफ में आ गए। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम शंकर की कथा सुना करो, टीवी पर आती है, शिव महापुराण की सीहोर वाला महाराज बाजता है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी जांच कराओ, बाबा का नाम लेते जाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना और जांचें कराते रहना, दवाई लेते रहना। सीहोर वाला महाराज बोलता है दवाई भी खाओ और बाबा पर भरोसा रखो। बाबा पर भरोसा रखते हुए अचानक फिर तकलीफ बढ़ गई, सीने में दर्द बढ़ गया और फिर एक्सरे चालू हुए। वापिस फिर दिखाया तो उसमें टीवी बताई। गुरुदेव सब घबरा गए। तब मेरी माता ने कहा एक काम करो, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करो, एक बेलपत्र खाना चालू करो। मेरे घर के लोग जाते, जल चढ़ाते, पानी लाकर मुझे देते, पीना चालू करा। बाबा की कृपा से हमने बड़े हॉस्पिटल में रायपुर में फिर दिखाया। ऐसी कृपा बाबा ने करी। 2 हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपको लगाई जिसमें टीवी बताया गया है। अगली रिपोर्ट जब आई तो मेरी टीवी का रोग समाप्त हो गया था और मैं ठीक हो गई। इसलिए बाबा को यहाँ नमन कर लिया। आप ठीक हैं बाबू? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। शिव तत्व। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। जयंती जनसेना, जयंती जनसेना राजगढ़ छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो?
मेरी जेठानी की बहू की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। बहुत इलाज कराया गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। इधर है क्या? अच्छा है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ हिलाओ ऐसे जी। बहू की शादी को 9 साल हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया। डॉक्टरों ने कहा था इनके संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा की कृपा से शिव महापुराण कथा सुनना चालू करी। आपने कथा में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था गुरुदेव। वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया। बहू की कमर में वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ बनवाई और बाबा देवादिदेव महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाती, उस जल का आचमन करती। 2 महीने बीते, बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने आए। पुत्र आया है क्या साथ में? बच्चा लाए हैं? लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शिव की उदारता, शिव की करुणा, दया। आप एक विश्वास के साथ में, आप एक भरोसे के साथ में बाबा का भजन अगर कर रहे हैं, बाबा की भक्ति अगर कर रहे हैं, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। 24 घंटे में केवल 4 घंटे सेठ उसको छोड़ता था विश्राम के लिए, और नंदनार 20 घंटा काम करता था। बिको, किसी सेठ के पास जाकर, किसी के पास जाकर मत बिको। बिकना ही है तो मेरे भोलेनाथ के प्यार में बिक जाओ, तो जिंदगी सवर जाए, तुम्हारा जीवन सवर। हम कहाँ क्या क्या विचार करें? मेरा फिर निवेदन है बेटा बेटियों से, बेटे की शादी करो तो कोई धन की मांग नहीं। बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं, गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से है। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता है। जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता। फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत, लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं। पर ईमानदारी की बात कहेंगे ना, घोड़े के पीछे, और बोल दें, बोलो छत्तीसगढ़ वाले बोल दें पक्का, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी, वैभवपति, धनपति, पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चलना। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए। ये
साफ अपना, बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद फिर गए समाप्त। दामाद नया नया रहता है ना, जब तुम्हारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, दामाद को बुलाते हो तो कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना सत्कार करते हो, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद जी को कहाँ है मंडप लगाना है, दामाद कहाँ है ये काम करना है, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाना है, दामाद कहाँ है। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब कुछ खिलाया जाएगा। और जब हर 5 साल में वोटिंग होगी तब तुमको भी, क्योंकि तुम सब दामाद हो, सबका आदर किया जाए। सोचिए, विचारिए, अपनी चित्त वृत्ति में उतारिए। हमें अगर पकड़ना है तो बाबा का चरण पकड़ना है, हमें अगर पकड़ना है तो भगवान शिव की शरणागति पकड़ना है। हम अगर रो रहे हैं कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। जितने शिव महापुराण क्या आप अपने लौकिक जीवन में देखिए, शादी आपके घर में होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है। जब दूल्हा घोड़ी पर चलता है तुम्हारे यहाँ खुशियां आती हैं, खूब धन, खूब आनंद में 10-10 का नोट उछालते हो, 20 का नोट फेंकते हो, 50 का नोट उठाकर फेंकते हो। जब तुम्हारे घर में शादी हो, फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, कोई अच्छा कार्य हो, सारे घर के लोग आगे नाचते हैं। और जैसे ही घर में कोई मर गया उसको लेकर जाते हैं तो पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब अर्थी के पीछे हो जाते हैं। शादी में दूल्हे के आगे, मरने पर अर्थी के पीछे। शिव पुराण कहती है सुख में सब आगे हैं, दुख आते से जैसे तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई सारे के सारे पीछे भागे। अब तुम क्यों मामा जी 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम कर सकते हो मामा जी, अरे बोलते जाओ पीछे। काका जी, वो बेटा और बहू का झगड़ा हो गया, अदालत में बात चल रही है। काका जी तुमने ही शादी पक्की कराई थी, तुम जरा लड़की वालों से जाकर बोलो ना, इतना केस लगाया उन्होंने, हम पर दहेज का केस लगा दिया, सब थाने में बंद है। काका जी तुमने शादी कराई, तुम जाके बोलो ना, लड़की वाले से थोड़ा तो कह सकते हो ना। काका जी पीछे। जरा सी कोई घटना घट गई, तुम एक एक को अजमा के देख लेना, एक एक को। यहाँ जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दुख की घड़ी में एक एक को आजमाना। मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 15 लाख दे दो, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो। दुख की घड़ी में आजमा कर देखना, एक भी नहीं आगे होगा, सब पीछे होंगे। दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा एक साथ दे सकता है। तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो समर्पित करी, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। तुमने जो भगवान का भजन करा, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुमने लिया है भगवान का नाम, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। जो तुमने दान करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। जो तुमने पुण्य करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। मैं ये श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल जी के परिवार में जो कथा हो रही है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, उसके साथ में इनके घर में होने वाली वो पोती को धन्यवाद दूंगा जिसके कारण ये कथा हो रही है। ये कथा नहीं होती अगर वो नहीं होती। क्या नाम है उसका, उस बेटी का नाम क्या है? प्रियंक, दीपिका, देविका, वो बेटी का भाव देखिए। शिव कथा उसी देविका ने जो जन्म लिया है, उस बेटी ने, बस हाँ यही है। इसी के जन्म लेने पर
इसी के जन्म लेने पर संकल्प लिया गया था, अगर घर में बच्ची का जन्म होता है तो हम एक बार बाबा देवादिदेव महादेव कृपा कर दे तो शिव महापुराण की कथा का ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों में से कोई अच्छा जीव जिसने दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण किया होगा, वो जन्म ले लेता है, उसके पुण्य प्रबल होते हैं। घर के माता पिता दादा दादी और परदादा दादी के कोई पुण्य प्रबल हुए होते हैं, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने परिवार में हो रही होती है। ये विचार करिए, और लाखों भक्त करोड़ों लोग इस कथा का स्मरण कर रहे हैं। केवल तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ की धरा पर जितने बैठे वो नहीं, केवल आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर ना जाने करोड़ों करोड़ों लोग दिन भर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे भीतर का भाव होना चाहिए कि हमें अगर 24 घंटे में से 4 घंटे सोने के लिए विश्राम के लिए उस नंदनार को दिए जाते थे, बाकी के 20 घंटे उससे काम लिया जाता था, पर उसके मुंह पर सल नहीं आता था, क्योंकि वो शिव के भरोसे रहता था। अगर तकलीफ आई है, मिटाने वाला मेरा महादेव है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जितने बैठे हो एक बार दिल से बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं आवाज नहीं आई, जरा जम के फिर से बोलिए, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, हम उसके सहारे जिए, दुनिया के भरोसे पर नहीं जीना। दुख आएगा सब साथ छोड़ देंगे, कौन आने वाला है? अच्छा, फिर एक प्रश्न आपसे करें, उत्तर देना। जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल के उस आईसीयू रूम में, वेंटिलेटर के रूम में, तुम लोगों को जाने देते हैं क्या? सुबह 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मिलने का कह देते हैं, एक आध जनी जाना, चप्पल बाहर उतारना, अंदर जाना। चप्पल कहाँ उतारना? अरे जम के तो बोलो, बाहर। अब तुम कहोगे कि वेंटिलेटर का रूम है तो हमारी चप्पल क्यों बाहर उतरवा? चप्पल बाहर। उस वेंटिलेटर के रूम में जाने के लिए उसकी चप्पल भी अलग होती है। बोलो सही है कि गलत है? वो चप्पल पहन लो, अंदर चले जाओ। सफाई होना चाहिए।
डॉक्टर को भी मालूम है कि वेंटिलेटर का रूम नहीं है वो, अंतिम घड़ी में कोई नहीं आता, तब वो जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उसने जिसको याद किया पूर्व में वो उसके पास बैठा रहता है, तो चप्पल बाहर उतारवा दिया जाता है कि वेंटिलेटर के रूम में भी जाना तो वहाँ नंगे पैर जाओ या वहाँ की कोई चप्पल पड़ी है वो पहन कर जाओ, क्योंकि जो अंदर पड़ा है उसके साथ कोई नहीं है, केवल उसने जो पुण्य करा, उसने जो भजन करा, उसने जो शिव कथा सुनी, उसने जो लोटा भर के जल चढ़ाया, बस वो और उसका महादेव उसके साथ पलंग पर है, बाकी के सब बाहर। कौन आएगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। लोटा भर के जल तुम चढ़ाते हो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। बेलपत्र तुम चढ़ाते हो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। बाबा ने पकड़ लिया। अब तुम्हें चिंता नहीं करना, अब छोड़ दो उसके ऊपर। एक माँ ने लिखा है कि मेरे बेटा और बेटी की शादी नहीं हो रही थी, किसी ने पत्र में लिखा, पत्र ढूंढे सो तो बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उसने भगवान से प्रार्थना करी, पशुपति व्रत करा, तो भी नहीं हुआ। उस माँ ने लिखा, तब मैं शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। तुमने कथा में कहा था तुम अपनी औलाद मानोगे, तुम अपने बच्चे मानोगे, तुम अपने बच्चे मान रहे हो, इसलिए बाबा वो शादी नहीं होने दे रहा। तुम सौंप दो कि ये औलाद तुम्हारी है, ये बेटा तुम्हारा, बेटी तुम्हारी। अब शादी भी किसको करना है? तुम्हें करना है। दहेज लेकर कौन आएगा? तुम। पक्का कौन करेगा? तुम। उसने लिखा पत्र में, पत्र के अंदर लिखा उसने, मैंने, जिसने लिखा होगा वो यहां बैठी होगी, मेरे बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही, पशुपति व्रत कर लिए, सब कर लिया, फिर आपने कहा था भगवान के कर दो, ये भगवान के हैं, और मैंने अपने बेटा बेटी को भगवान पर छोड़ दिया। 2.5 महीने भी नहीं हुए गुरुजी, बाबा ने ऐसा जगह संबंध करा कि मैं भगवान को यहां प्रणाम करने के लिए, ये पत्र में लिखा है, इन पत्रों के ढेर। उसको ढूंढा जाए तो समय लगता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं तो रख देते हैं ध्यान। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव कृपा उसी को कहते। अब वो ढूंढे सो तो टाइम लगेगा। शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। एक पत्नी ने संकल्प ले लिया, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगना चाहिए, तेरे दरवाजे पर आती हूं। उसका भी पत्र है। मेरा नाम प्रिया निर्मलकर, मेरे पति राकेश निर्मलकर, गांव खौली आरंग। खौली है कि रवोली है?
खौली ना, खौली आरंग, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, ठीक है, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। संकल्प ले लिया नौकरी लगना चाहिए सरकारी, तेरे भरोसे हूं। बाबा का व्रत करा, पूजन करी, आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित कर। मेरे पति ने 2016 में एक नौकरी का अप्लाई करा था, और बाबा सुनता कैसा है वो समझने वाली बात है। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना हो गया? 8 साल के करीब। और इसने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करा। रोज कहती पति का कहीं जॉब, बाबा तू संभाल लेना। 16 की नौकरी का अप्लाई करा, भूल गई, एग्जाम दिया, भूल गए। अब 8 साल बाद बाबा ने उसी नौकरी को भारतीय रेलवे में पाइसमैन के पद पर मेरे पति को लगा दिया। ये शिव तत्व। बधाई बाबू आपको। एक बार दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। 16 में एग्जाम दिया, भूल गए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। अब उसने क्या करा? केवल शिव पर भरोसा, भगवान शिव की भक्ति में रम गई। उसने सोच लिया अब तुम्हारी, अब मेरा नहीं है, अब तुम्हारा है। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो टूट जाएगा। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी क्या होगा? आज लोग कहते हैं गुरुजी आपके पास में इतने पत्र आते हैं, दुनिया के लोगों का इतना काम होता है, कारण क्या है? आप किसी को कोई बूटी देते हो, कोई बेल देते हो, कोई भभूति देते हो, कोई सामान देते हो। हमने कहा कुछ नहीं देते, उनको केवल एक ही बात कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव के दरवाजे पर जाइए, शंकर की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, वो संभाल ले। हम उसके सहारे जीना चाहते हैं, दुनिया के सहारे नहीं। अब ये 2016 की नौकरी के लिए अगर ये दीदी 50 ऑफिसरों से जाकर मिलती, भैया जी हमने 16 में एग्ज़ाम दिया था, नेताजी हमने 16 में एग्ज़ाम दिया था, भैया प्लीज़ कुछ करो ना, एप्लीकेशन देती, हाथ जोड़ती, निवेदन करती। ईमानदारी से बोलना, कोई करवा देता क्या? फाइल आगे बढ़वा देता क्या? नहीं, ये हाथ जोड़ती रह जाती, सबसे कहती रह जाती, भैया जी हाथ जोड़ो, नौकरी, भैया जी नौकरी, भैया जी नौकरी। कौन देता? और ये फाइल उसने शिव जी पर सौंप दी। एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, मंदिर की सफाई करती, मंदिर का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करती। बस ये काम करते करते बाबा ने वो 16 की 23 में भगवान ने पूरे भरोसे के साथ दे दी। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कहते महाराज तुम कहते हो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो भोले के भरोसे पर कथा करते हैं, हम उसके विश्वास पर कथा करते हैं, हम उसकी श्रद्धा पर कथा करते हैं। रामचरितमानस में लिखा शंकर विश्वास रूपिणो, पार्वती के लिए लिखा वो श्रद्धा है। जब विश्वास और श्रद्धा प्रबल होते हैं तब भगवान भी सामने आते हैं। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, श्रीमद् भागवत में शंकर की स्तुति को पढ़ा है, विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में शंकर की महत्वता को जाना है कि शिव क्या नहीं कर सकते, तो हम क्यों फिर दुनिया के सहारे। और जल चढ़ाने में तुम कभी ये मत सोचना कि सियोर वाले का कुछ बिगड़ेगा, सियोर वाला तो उसके भरोसे पर बोल देता है, अब उसको संभालना है कि वो क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर है।
अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। अब सौंप दो उसके ऊपर, भरोसे पर छोड़ दो उसके, छोड़ो एक बार। जो काम तुमसे ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से ना हो, तुम्हारे परिचितों से ना हो, छोड़ दो बाबा पर। जो काम किसी से ना हो, बाबा के भरोसे छोड़ दो। तुम आज से नियम ले लो छत्तीसगढ़ वालों, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी। जो काम तुमसे ना हो, हाथ जोड़ जोड़ के रह गए, पांव पड़ पड़ के रह गए, भैया देख लो ना, भैया आप करा दो ना, भैया मेरा ये काम करा दो ना। दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ के रह गए। आज नियम लो अधिक मास से, सावन के महीने से। अब नहीं बोलूंगी तुमसे कि तुम करना, अब बोलूंगी मेरे काल अधिपति महाकाल से, उससे बोलूंगी वो करेगा। मेरे शिव से बोलूंगी वो करेगा। तुम लोग नंबर भी गलत डायल करते हो ना, दिक्कत तो तुम्हारे साथ ये लगाना था बिमला देवी को, लग गया कमला देवी को। तो नंबर ही गलत डायल करते हो, तुम्हारी आदत ही बुरी है। तुम तो उसमें क्यों, जैसे एक पत्नी एक पत्नी मर गई, वो उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, उसका नाम था जो भी ये नाम हो उसका, और मर गई। अब मैं किसी का नाम ले दूं तो वो कहेंगे हम तो अभी जिंदा बैठे, और महाराज के मर गए। अब उसकी पत्नी मर गई तो नाम पत्नी का लू ही नहीं तो अच्छा है। अब पत्नी मर गई, उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था। अब एक पति है, उसकी पत्नी का दिल्ली में जॉब लगा था। पत्नी ने पति को मैसेज किया, उस पत्नी ने दिल्ली वाली ने, कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूं, कुछ दिन में मैं आपको यहां पर बुला लूंगी। वो मैसेज जाना था उसके पति को, पहुंच गया इसके पति को, जो ये अंतिम संस्कार करके आ रहा था। चलते चलते इसने मैसेज पढ़ा तो पढ़ते से ही चक्कर खा के नीचे गिर गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 2 हफ्ते में तुम्हें भी बुला लूंगी। 2 हफ्ते के, अब मैसेज उसने, दिल्ली वाली ने अपने पति को भेजा था, अब वो मैसेज पहुंच गया इस पति के, नीचे गिर गया। लोगों ने पानी का छींटा देकर इसको उठाया। हुआ क्या, उसने पहुंच के मैसेज करा है। परिवार वालों ने बोला ऊपर मोबाइल लेके थोड़ी ना गई है, मैसेज किसी दूसरे का गलत तुम्हारे पास आ गया है। तब खोदा विधि करी, तब उसका मैसेज नहीं था, दिल्ली वाली ने अपने पति को करा था, तो इधर वाले को लग गया। तुम काम ही ऐसा करते हो। कहना चाहिए भोलेनाथ को और मैसेज करते हो रिश्तेदार को, तुम हमारा काम कर दो ना। कॉल लगा रहे हो इसको, तुम हमारा काम कर दो ना। कहना किससे चाहिए, मैं तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे। अब फोन यहां लगाना था, कहना यहां था, विनती यहां करना थी, निवेदन यहां करना था। कथा में बैठते हो, बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले, बाबा मेरे दुख काटो कहने का मौका मिले, तब ध्यान चित्त मन इधर उधर मत लगाओ। मौन होकर आनंदित के साथ में बाबा का नाम लेकर, और बाबा से फिर अपने दिल से कहो कि मेरी ये कामना है, अर्जी, निवेदन, साधना उससे करो, प्रार्थना उससे करो, तब वो सुनेगा। सुन लिया। अब लोग कहते हैं कि हम तो कब से कह रहे हैं, हम तो भगवान से बहुत दिन से कह रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। कहने कहने में अंतर होता है। पति पत्नी से, पति से बात करती है, पति पत्नी से बात करता है, दोनों की बात करने में अंतर होता है। एक बात जब वो करता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी बोलती है पति नहीं सुनता, पर वही बात जब ध्यान लगाकर वो कहती है, फोन पर बोलती है, सुनो मेरे को थोड़ा जरूरी बात करना है। क्या हो गया, इतनी सी यह बात है। पति उसको दिल से लेता है, क्योंकि उसने दिल से बोला है। हम शरीर से बोलते हैं, हम मुख से बोलते हैं,
हम अपनी इंद्रियों से बोलते हैं, पर भगवान से दिल से नहीं बोलते। जिस दिन आप अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बोलना परमात्मा से प्रारंभ कर दोगे, परमात्मा सुनेगा, धारण करेगा। पर तुम्हारी आदत है डायल गलत कर रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं केवल मिस कॉल देते हैं। मिस कॉल से मतलब थोड़े दिन तक मंदिर जाएंगे, भगवान नहीं सुनता, जाना बंद कर देंगे। भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, मतलब मिस कॉल दिया, 2-4 बार चले गए, नहीं उठाया तो वापिस दूसरे को ट्राई करेंगे। कहीं का महाराज आएगा, वो बता देगा कि ये वाला कर लो, उनके पास चले जाओ, फिर दूसरा मिस कॉल देंगे, फिर वहाँ से काम नहीं होगा, दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर इनका पूरी जिंदगी मिस कॉल लगाते लगाते हो गया। तो रिश्तेदार भी कह दिए इसकी तो आदत है, दिन भर मिस कॉल करती है। कभी कॉल तो करो, कभी प्रार्थना तो करो, कभी दिल से तो पुकारो। अरे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। जिस दिन तुमने ये अजमा लिया कि तेरे बिना कोई नहीं है, कोई नहीं, ये लड़कियों की एक गलती, बेटियों की एक गलती होती है। जब शादी करने के बाद वो अपने पति के सामने कह देती है, तुम फालतू के चक्कर में मत रहना, मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें भरोसे पर कहना चाहिए, तुम्हारे साथ शादी कर कर आई हूं, तुम जैसा रखोगे वैसी रहूंगी, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं सबसे लड़ लूंगी, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये होना चाहिए। पर तुम अकड़ करके देती हो, मतलब आप कई बार भजन करते करते, भक्ति करते करते अपने मन को डोल लेते हो। अरे मेरा शंकर जी से काम नहीं हुआ, शिव जी के मंदिर गई, जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करे, नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह जाना चालू करते। तुमने तो सोच के बैठे हो ना, अपना ढेर सारा बाप पड़ा, कहीं पर भी चले, तुम्हारे से मन नहीं लगा वहां चले गए, वहां से मन नहीं लगा वहां चले गए, वहां से मन नहीं लगा वहां चले गए। ना 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 ना, शिव कथा कहती है एक साधे सब सधे, एक जगह बोर लगाओ, कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ। मुरम निकली है, मिट्टी निकली है, पत्थर निकला है, उस कुएं को खोदने में सब कुछ निकला है, तो खोदते जाओ। मिट्टी निकली, मुरम निकली, पत्थर निकला, तो पानी भी निकलेगा, ये पक्का है। खोदो खोदो और नीचे जाओ, भजन करते जाओ, भक्ति करते जाओ, जल चढ़ाते जाओ, शिव की आराधना करते जाओ। सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा, सुनेगा। अरे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। उस बहन ने, इसमें पत्र में लिखा, बहन ने शंकर भगवान के सामने जाकर कह दिया, उसको नहीं मालूम कि 2016 के नौकरी का उसने कर, बस बोल दिया, तू संभाला, अब तेरे भरोसे किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं जोड़ो, किसी से निवेदन नहीं करो। कहाँ तुम लोगों, जोड़ लो, किसी के हाथ भी जोड़ना हो तो तुम्हें मना नहीं है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं, वो अभी जब चुनाव का समय आएगा ना, तो लोग चिल्ला चिल्ला कहेंगे, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती?
मतलब तुम खुद इंतजार में हो कि संघर्ष करो, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती? ईमानदारी से बोलो रे, पड़ती इस जरूरत नहीं। व्यक्ति संघर्ष में जब आता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया। पर भोलेनाथ जब हाथ पकड़ते हैं, संघर्ष जीवन में अगर थोड़ा चल भी रहा होता है तो धीरे धीरे, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं एक मकान खरीद सकूं, किराए के मकान से मेरे बाबा ने मुझे महल में बिठाया, ये उसकी कृपा। पत्र में लिखा उसने, महल में बिठाया, ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। आपका विश्वास दृढ़ करिए, आपका भरोसा दृढ़ करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, भरोसा नहीं था बाबा पर पूर्व के पुण्य प्रबल हुए थे, इसलिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव कथा थोड़ी सी सुनकर प्राण त्यागी और शिव के धाम गया। पूरे बगीचे में से फूल वही लिया जाता है जो आपको प्रिय लगता है। तिल्दा नगर में भी ढेर लोग रहते होंगे, आसपास के गांव में भी ढेरों लोग रहते होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में ढेरों लोग रहते होंगे। क्या सब शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं? बोलो जम के, पहुंचते हैं? नहीं। बाबा को जो फूल अच्छा लगता है, बाबा अपने बगीचे में वही फूल रखते हैं, बाकी के सब तो पड़े रहते हैं। शिव को प्रिय लगना चाहिए, ओगरदानी की प्रियता होना चाहिए। आप सब जितने भी इस पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जितने भी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, ये आपकी प्रियता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन में कथा नहीं सुन पाते, रात्रि को सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं अपने मोबाइल में सेव कर कर रख लेते हैं, बाद में सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं शिव महापुराण का कोई भी तत्व आया उन्होंने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। कई लोग ऐसे हैं कथा का थोड़ा सा क्रम अगर छट कर भी आ गया तो लोगों को भेज दिया। मतलब स्वयं सुनो, दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरे के हृदय में भी शंकर के विश्वास को जागृत कर रहे हैं। शिव के विश्वास को जागृत किया जाए, शिव तत्व को जागृत किया जाए, भक्ति को जागृत किया। देवराज विश्वास नहीं था पर शिव के आश्रित होकर प्राण त्यागे, इसलिए शंकर के धाम गए, शिव के धाम। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करते करते भूमि से दीवार पर चढ़ा हुआ जा रहा था, पांव फिसलते पानी में गिर गया, मर गया, जल में मरा, इसलिए उसकी गति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ। पत्नी बेधव्य हो गई, चंचुला देवी ने अंतिम संस्कार करवाया। शिव धाम काशी में जाकर भगवान के धाम में पहुंचकर कथा का रसतत्व श्रवण किया, कुछ क्षण का, कुछ देर का। प्रयास करना 7 दिन में, मेरी माताओं से और मेरे भाइयों से निवेदन है, 7 दिन में, पूरे 7 दिन शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए उसके पंडाल में उसके सामने नहीं जा सकते। प्रयास करना, अगर पास में रहते हो, 50-100 किलोमीटर की दूरी पर भी रहते हो, तो प्रयास करना कि 7 दिन में से 1 दिन हम बाबा के चरणों में पहुंचकर उसकी भक्ति कर कर आएं, जिससे बाबा मेरी झोली भर देवे, हम उसका अनुमोदन करें। एक दिन भी पूरा नहीं हो तो एक क्षण भी अगर हम उसके सामने पहुंच गए। होता है पहले के समय में लड़का लड़की आपस में देखते नहीं थे, केवल ट्रे रख के लड़की चाय की ऐसी ट्रे लाती थी, नीचे रखती थी, निगाहों से
निगाह उठती थी, लड़का लड़की आपस में देख लेते थे, लड़की वापिस चली जाती थी। इतने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते थे जो आजकल होते हैं। आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में अंतर है। पहले ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। और आज के ज़माने में होटल में तो इतनी बात हो जाती है, लड़का लड़की को दिखा दो, फिर इन लोगों को होटल में मिला दो, फिर दोनों ड्राइव पे जाते, फिर बातचीत कर कर आते, फिर बोलते कि हम दोनों को शादी के लिए हाँ है। तब इनकी शादी पक्की होती। रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पर फ़ोन पर बात होती। उसने इसको गिफ्ट कर दिया, उसने उसको गिफ्ट कर दिया, दोनों लगे हुए, फिर शादी होती। 2 साल टिकती नहीं शादी, बाद में तलाक होती। कितना। और पहले के समय में ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हमने देखा ही नहीं उसको। लड़की से पूछा उसके माँ बाप ने, तुमने देखा क्या? बस मैं तो चाय रख के आ गई। लड़के से पूछा, लड़की देखी क्या? बस उसने चाय रखी वो चली गई, देखा ही नहीं। पक्का रिश्ता हो गया। ऐसा रिश्ता पक्का हुआ 7 जन्म तक निभा, 7 जन्म तक। और जो देखभाल के हुआ, सब कुछ देखा करा, सब कुछ हुआ। और जाने दो, नया नया फैशन आ गया। शादी के पहले लड़का लड़की ना जाने कहाँ घूमने जाते हैं और एक्स्ट्रा फोटो खिंचवाते हैं। फिर उन फोटो को शादी के स्टेज पे LED लगा के दिखाया जाता है। भगवान क्या बोलते हो उसको? प्री। हाँ तुम समझ गए ना बस। हाँ उतना हाँ, क्योंकि फ्री वाले ही प्री को समझ सकते हैं। अब अपने पास इतना टाइम ही नहीं कि अपन उसको समझे। हाँ जो भी है, फोटो खिंचवाते हैं, फिर उसको टीवी पर दिखाते हैं। वहीं सास ससुर बैठे और वहीं पर आड़े टेढ़े वस्त्र पहनी बहू का फैशन दिखाते। कितना बुरा लगता होगा रे, जरा विचार करिएगा। ये फैशन को ऐसा एक कपड़े में लपेट के और उसमें घासलेट का तेल डाल के और चूल्हा में डाल दो, ऐसा फैशन किसी काम का नहीं। शादी के पहले लड़का और लड़की के चित्रों को इस तरह से सारी दुनिया में प्रेषित किया जाए, ये ठीक नहीं है। हमारे घर की बहन बेटी को ऐसा दिखाया जाए कि वो दोनों कहीं वो ऐसा हाथ करा और ये यूं यूं फिर कन्नी जैसी घूम रही। हमारे यहाँ पहले लड़का, हमारे घर के बच्चे ऐसे रस्सी बांधते थे, ऐसे ऐसा तवड़ा बौरा आता था, उसको रस्सी से यूं बांध के यहाँ यूं फंसाए और यूं फेंके और वो यूं घूमे। तो कहीं ये भौरे की औलाद है कहीं कि यूं घूमे? ऐसी काई की प्री और फ्री बंद होना चाहिए। ये काम गलत है। बुजुर्गों के आगे घर की बहू बेटी को इस तरह से दिखाना ये श्रेष्ठता नहीं लगती। इसकी रोक होना चाहिए। प्रत्येक समाज को ये रोकना चाहिए कि ये नहीं, आपके फोटो खिंचवाओ मना नहीं है, अपनी एल्बम में लगाओ मना नहीं है, पर 4 लोगों में सामने ना दिखाया जाए। एक लड़की के भाव को, उसके सम्मान को प्रेषित ना किया जाए। उसकी आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये ठीकता नहीं है। बिंदुक की पत्नी चंचुला देवी ने भगवान शिव की आराधना कर कर शिव महापुराण की कथा करवाई। तंबुरका जी से कथा प्रारंभ हुई। देवादिदेव महादेव, महादेव पार्वती दोनों ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुने।